इंटरनेट कैसे काम करता है? कौन दुनिया भर के इंटरनेट को कंट्रोल करता है? क्या पाकिस्तान में हुकूमत ट्विटर को कंट्रोल कर रही है? आपको इस वीडियो में तफसील से बताते हैं। आज के दौर में इंटरनेट के बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गई है। इंसानी जिंदगी का बहुत ज्यादा इन्हिसार इंटरनेट पर है। इंटरनेट आजादी इजहार राय के लिए सबसे नुमाया टूल बन चुका है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक्स की बंदिश है, तो क्या हुकूमत इसे कंट्रोल कर रही है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको समझाती चलूं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। जब कोई शख्स वेबसाइट बना रहा हो तो कौन इंटरनेट के लिए स्पेस दे रहा होता है? आपने इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए www.google.com को जरूर लिखा या देखा होगा। इसे URL या लिंक कहा जाता है। इसमें गूगल डोमेन नेम ने और काम टॉप लेवल डोमेन है। अगर किसी ने वेबसाइट बनानी हो तो इस डोमेन नेम को खरीदना पड़ेगा। कुछ ऐसी वेबसाइट भी है जो डोमेन नेम को फरोख्त करने का काम करती है। इन कंपनियों में godaddy.com भी शामिल है। godaddy.com के जरिए डोमेन नेम खरीदा जा सकता है। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि godaddy को किसने इख्तियार दिया कि वो डोमेन नाम बेच सके? क्या godaddy फाइनल अथॉरिटी है जो इंटरनेट को कंट्रोल करती है? लेकिन ऐसा नहीं है। godaddy के ऊपर भी एक अथॉरिटी है जिसे ICANN यानी इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स कहते हैं। ये इंटरनेट के हवाले से टॉप लेवल अथॉरिटी है। ये godaddy को डोमेन नेम फरोख्त करने का इख्तियार देती है। ये अथॉरिटी फैसला करती है कौन सी वेबसाइट डोमेन नाम को फरोख्त कर सकती है और कौन से डोमेन नेम हो सकते हैं। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो टॉप लेवल डोमेन नाम को फरोख्त करते हैं। जिन कंपनियों को ये फरोख्त करती है इसे रजिस्ट्रीज कहा जाता है। ICANN की वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है कि अलग अलग टॉप डोमेन नेम किस किस कंपनी ने खरीद रखे हैं। रजिस्ट्रीज से नीचे रजिस्ट्रार्स होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या ये कॉर्पोरेशन इंटरनेट की मालिक है और यही इंटरनेट को कंट्रोल करती है? इस सवाल का जवाब है नहीं। ये भी इंटरनेट को कंट्रोल नहीं करती क्योंकि इंटरनेट डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जो कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स इंटरनेट से मुंसलिक है। वो इंटरनेट को बनाते हैं जिसे सर्वर कहा जाता है। पूरी दुनिया में अंडर वाटर केबल्स भी हैं जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं, जिससे इंटरनेट चलता है। यानी 99% इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर या सबमरीन केबल से चलता है। जब कभी इंटरनेट की रफ्तार कम या तातील का शिकार होती है तो इन्हीं सबमरीन केबल्स में रुकावट आती है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि मोबाइल फोन्स तो केबल से जुड़े हुए नहीं हैं, इस पर इंटरनेट कैसे चल जाता है? इसका जवाब है मोबाइल फोन्स टावर से मुंसलिक होते हैं। मोबाइल फोन्स के टावर इंटरनेट केबल से जुड़े होते हैं, जिसके बायस पूरी दुनिया में बैठे लोग एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं। जिस कंपनी ने अंडर वाटर केबल्स बिछाई हैं इसके पास मखसूस पावर है क्योंकि वो इंटरनेट को मुख्तलिफ मुकामात पर पहुंचा रही है। दूसरी पावर ऑन कंपनियों के पास जो जमीन पर तार बिछाकर घर घर इंटरनेट पहुंचा रही हैं। ये कंपनियां आपके कंप्यूटर को दुनिया भर के इंटरनेट से जोड़कर काम करती हैं। इन कंपनियों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी ISPs कहा जाता है। हुकूमत के कहने पर ISPs कुछ वेबसाइट्स को बंद कर सकती है, जैसा कि आजकल पाकिस्तान में एक्स की सर्विस बंद है, लेकिन इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि वो हर चीज को कंट्रोल कर सके। VPN लगाकर इस बंदिश को किसी हद तक कम किया जा सकता है और पाकिस्तान में भी सार्फिन VPN के जरिए एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत फेसबुक या एक्स से 2-3 पोस्टें हटा सकती है, पूरी वेबसाइट को बंद नहीं कर सकती। जिस तरह हर मोबाइल फोन का नंबर होता है, बिल्कुल उसी तरह हर डिवाइस जो इंटरनेट से मुंसलिक है उसका IPS एड्रेस होता है। चाहे वो कंप्यूटर हो या फिर स्मार्टफोन या कोई भी सर्वर जो इंटरनेट से मुंसलिक है, इसका IP एड्रेस होगा। वेबसाइट का भी एक IP एड्रेस होता है। डोमेन नेम IP एड्रेस से जुड़ा होता है। IP एड्रेस इंसान नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये डिजिट में होता है। डोमेन नेम को इंसान पढ़ सकता है। जब कोई ब्राउजर में डोमेन नेम लिखे तो इस डोमेन नेम को IP एड्रेस में डालने वाला सिस्टम डोमेन नेम सर्वर होता है, जिसे DNS कहा जाता है। इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर्स DNS के जरिए किसी वेबसाइट को बंद कर सकते हैं, लेकिन इस बंदिश का भी एक हल होता है, यानी पब्लिक DNS के जरिए मुतालिका वेबसाइट तक रसाई मुमकिन हो सकती है। बेशतर लोगों का ख्याल होता है कि शायद गूगल कंपनी इंटरनेट को कंट्रोल करती है। इंटरनेट को मुकम्मल तौर पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए कि इंटरनेट डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से चलता है। इंटरनेट मुकम्मल तौर पर किसी एक कंपनी की मलकियत नहीं और ना ही कोई इंफरादी तौर पर इसका मालिक बन सकता है।